एक बेहद गरीब घर का लड़का साधारण से गांव से आते हैं और उनका आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका होती है। और आज़ादी के बाद पहली बार समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से विधायक के रूप में चुने गए और लोगों की नज़र में वो उनका लोकप्रियता इतना था कि उनको लोग प्यार से जननायक के नाम से पुकारते थे। और वो कोई और नहीं, वो कर्पूरी ठाकुर जी हैं और उनका आज जयंती है। तो सभी जगह स्कूल कॉलेजेज हॉस्पिटल में है जो उनका समारोह जयंती समारोह मनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं श्याम किशोर और अब जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में हम धर्मराज सिंह कश्यप से जानेंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर का आज जयंती है। वो पहली बार विधानसभा में समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से वो पहली बार 1952 में जो है विधायक के रूप में चुन के आते हैं और आज़ादी में भी उनका अहम रोल होता है। सारा देश उनके लिए आज जयंती है, तो उनका जयंती समारोह मना रहे हैं। क्या कहेंगे आप, उनका क्या रोल है देश में, क्या किए वो देश के लिए और उनको कौन सी चीज़ जो है आज जिंदा करके रखी है, अमर करके रखी है? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म जयंती है। और जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के एक छोटे से गांव पितौंझिया में हुआ और वो समाज के अत्यंत पिछड़े वर्ग से आते हैं। और उनके बाद जब देश में पहली बार चुनाव घोषित हुआ 1952 में, तब वो ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में चुन करके आए और देश की आज़ादी की लड़ाई में वो एक अहम भूमिका निभाते हैं। इस तरह से वो एक स्ट्रॉन्ग फ्रीडम फाइटर के रूप में उभर के आते हैं, जिससे लोगों में उनकी बेहद लोकप्रियता देखी जाती है। इसके बाद लोगों के द्वारा उनको एक उच्चतम नाम से सम्मानित किया गया। लोग उनको जननायक के रूप में जानते थे और उनको जननायक कर्पूरी ठाकुर कहा गया। इसके बाद जो है 1952 में पहली बार विधायक के रूप में वो सोशलिस्ट पार्टी से चुन करके आते हैं और बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री बनते हैं। 1967 से लेकर के 1968 तक वो लगभग 1 साल अपने उप मुख्यमंत्री पद पे रहते हैं। अनुग्रह नारायण सिन्हा जो कि बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे, उनके बाद उनको प्रीसीड किया गया और बिहार के सेकेंड वाइस चीफ मिनिस्टर बनाया गया। इसके बाद जो है वो 1970 में लगभग 6 महीने के लिए 1971 तक वो 6 महीने के कार्यकाल के लिए वो बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। और 11वें मुख्यमंत्री के बाद वो जो है जब देश में एक तरह से इमरजेंसी लगा दिया गया 1975 में इंदिरा गांधी के सरकार में, उसके बाद उस इमरजेंसी के दौरान वो बिहार से एक संपूर्ण क्रांति का घोषणा किए। उनमें उनकी भी बहुत अहम भूमिका थी कर्पूरी ठाकुर की। और इसके बाद जैसे ही इमरजेंसी को खत्म किया जाता है इस देश में 1977 में, तो 1977 में बिहार विधानसभा का फिर से चुनाव आयोजित किया जाता है और बिहार विधानसभा से के चुनाव के बाद एक बार फिर पुनः 1977 में एक बार फिर से उनको पुनः मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाता है। और इस बार उनके 2 वर्ष के कार्यकाल में 1977 से 1979 तक वो बिहार के चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यरत रहे। और कर्पूरी ठाकुर देश के आज़ादी के बाद अपने ग्राम में वो एक शिक्षक के पदभार पे स्थापित थे। और इसके बाद आज उनके नाम पे बहुत सारा स्कूल कॉलेज, मेडिकल, मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज चल रहा है, बक्सर में लॉ कॉलेज चल रहा है। इस प्रकार से जननायक एक्सप्रेस ट्रेन को भी चलाया जा रहा है। और भी कई सारे, जैसे अभी उनको देश के सर्वोच्चतम नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2024 में, 26 जनवरी 2024 को भारत रत्न से। वो बिहार के जो भी अभी बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी हैं, खास करके जनता दल यूनाइटेड या राष्ट्रीय जनता दल, ये सारी पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो गई या जो भी बड़े बड़े अन्य पार्टियां हैं, वो सारे के सारे आज जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा पे काम करती है, उनके विचारधाराओं को सम्मिलित करके आगे बढ़ना चाहती है। और खास करके अभी जो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं, वो भी उनके विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कर्पूरी ठाकुर जो है जब एक स्ट्रॉन्ग फ्रीडम फाइटर के रूप में इस देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं, इसके बाद उनको देखा जाता है कि 1979 में जब वो चीफ मिनिस्टर से रिटायर होते हैं बिहार के, तो इसके बाद उनका मृत्यु 1988 में हो जाता है। जिसके बाद जो उनका ग्राम है, उनके ही नाम पे 1988 के बाद उनका नाम, उस गांव का नाम रख दिया जाता है। कर्पूरी ग्राम के नाम से उस गांव को जाना जाता है। और इस प्रकार से उनके कई
अन्य महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं, जो कि समाज के अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए वो एक नायक के रूप में माने जाते हैं। जैसे आजकल फिल्मी रियल हीरो में तो बहुत सारे लोग अपने एक्टर को मान लेते हैं कि समाज का ये पुरोधा है, लेकिन असली में समाज के जो पुरोधा हैं या असली में जो समाज के अत्यंत पिछड़े वर्ग को साथ लेकर के चलने वाले या समाज के अगले पायादान तक हाथ पकड़ के ले जाने वाले व्यक्ति थे, वो बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर थे। और आज भी उनको एक तरह से कह सकते हैं, एक तरह से बहुत ऊंचे दर्जे के लिए माना जाता है बिहार के अत्यंत पिछड़े समाज में। जिस प्रकार से उनको भारत के सर्वोच्चतम, हम इस बात का तो दुख के साथ भी ये कहना पड़ रहा है कि ऐसे जननायक को भी आज देश के आज़ाद होने के बाद, जो कि पहली बार विधानसभा चुनाव 52 में चुन करके आते हैं, इसके बाद देश आज़ाद होने के लगभग 70-75 साल के बाद उनको देश के सर्वोच्चतम नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया जाता है। इस प्रकार से जननायक कर्पूरी ठाकुर अलग पार्टियों से चुनाव लड़े, सोशलिस्ट पार्टी से लड़े, लोक क्रांति दल से लड़े, जनता पार्टी से लड़े। और आज के युवाओं में या आज के जो नए युवा जो राजनीति में अपना दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए भी एक संदेश है। और खास करके आज जो अत्यंत पिछड़े या पिछड़े समाज की राजनीति में आगे आकर के अपना हिस्सेदारी ले रहे हैं, उनको भी सीखने की जरूरत है जननायक कर्पूरी ठाकुर से। सिर्फ उनके नाम का टैग ले लेने से या उनके नाम से नारा लगाने से नहीं होगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर के जीवनी से कुछ सीख के, कुछ प्रेरित होकर के आगे बढ़ने से ही कर्पूरी ठाकुर के विचारधाराओं को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। और एक इंसान का मृत्यु देहांत जरूर 1988 में हो गया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के विचार आज भी इस समाज में जीवित हैं। और आने वाले सदियों तक, कई सदियों तक, जब तक इस देश का युवा में एक जिज्ञासा होगा पढ़ने को लेकर के, तब तक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा इस समाज में, इस जगह पे या इस पूरे देश में, दुनिया में लोग उनके विचारधारा जीवित रहेंगे। एक इंसान का विचारधारा कभी नहीं मरता है, और आज भी कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा उनके नामों के साथ जीवित है। तो आज हम सभी को उनसे प्रेरित होकर के उनके जीवनी से सीखना चाहिए और समाज में कैसे मेल मिलाप से आगे बढ़ना है और सभी को एक साथ लेकर के आगे बढ़ना है। ये उनके जीवन से हम लोग, जीवन चरित्र से हम लोग बेहतरीन सीख सकते हैं। और इसी के साथ हम संदेश देना चाहेंगे आज के सभी युवाओं को कि उनके जीवनी को पढ़ा जाए, रोल मॉडल को बदलिए। सलमान खान, शाहरुख खान, सनी देओल के साथ साथ उनके कई किस्से हैं। जो उनके किस्से में एक ये भी है कि वो 1952 में ही पहली बार सरकार में, मतलब सरकार के सदस्य बन जाते हैं और वो एक सरकार का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जो लास्ट टाइम होता है ना, उस टाइम भी वो रिटायर करते हैं, और उस टाइम के बाद भी उनको देखा जाता है। और जब उनके बेटे का शादी होता है तो उनके पास एक घर नहीं था कि अपने बेटे को दे सके। इसके पीछे का कहानी क्या है? बिल्कुल, इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब देश में प्रथम चुनाव आयोजित किया गया 1952 में, तो जो इस देश के कहे जाने वाले, जैसे हम लोग कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर जो है संविधान के रचयिता हैं, तो वो भी जब 1952 में चुनाव लड़े तो उनको भी हार का सामना करना पड़ गया। लेकिन इस देश की जनता या इस राज्य की जनता, खास करके बिहार राज्य की जनता, उस समय हम लोग उड़ीसा प्रांत में ब्रिटिश इंडिया के तहत पड़ते थे। उसके बाद हम लोग अलग हुए, बिहार राज्य में आए, और उसके बाद पहली बार चुनाव में ही जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो है जीत दर्ज ये समाज में एक संदेश देता है कि उनकी पहचान या उनकी लोकप्रियता किसी एक समाज को लेकर के नहीं था या किसी एक वर्ग विशेष को लेकर के नहीं था। उस दौरान एक नेता उनसे पूछते भी हैं कि आप इतने साल जो है सरकार के कार्यकाल में रहे और उनके हिस्सा रहे, आपने एक घर तक नहीं बनाया। तो वो उनका जवाब होता है कि मेरा घर बन जाने से पूरे बिहार का घर बन जाएगा क्या? जब तक पूरे बिहार का घर नहीं बन जाता है तब तक मेरा घर बन जाने से क्या हो। बिल्कुल, तो ये कितनी मतलब सुंदर विचार था। और उस तरह का जो जननायक है, जननायक शायद उनको इसीलिए कहा जाता है कि इस तरह का सोच रखते थे। तो कितना मतलब कीर्तिमान वाले ये चीज है कि वो कहते हैं कि मेरा घर बन जाने से पूरे बिहार का घर बन जाना चाहिए। उनसे सीखना चाहिए आज के नेताओं को कि किस तरह से जो है वो अपने समाज के लिए, देश के लिए और राज्य के लिए जो है पूरा अपना सब कुछ वियोग करके ये सारा चीज किए। बिल्कुल, ये उनके जीवन का सादगी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जो कि आज के सभी नेताओं में होना चाहिए। लेकिन खास करके जो भी इन सभी मुद्दों से रिलेटेड चीज़ है वो ये है कि ओवरऑल हम सभी को उनसे सीखना चाहिए, उनके जन्म जयंती पे उनको पढ़ना चाहिए, उनके जीवनी से जितना हो सके हम सभी लोग सीखें और अपने समाज में और अपने जीवन में एक बेहतरीन कार्य को प्रगतिशील पे बनाए रखें। तो आपने सुना कि कई किस्से हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर के, आपको भी सीखना चाहिए और हमारे समाज के जितने भी नौजवान हैं, नेता हैं और कोई भी हो, उनसे सीखना चाहिए।